सभी लोगों के सामने एक पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा है? प्लीज कंफर्म करिएगा। ये पीडीएफ सभी लोगों को दिख रहा है? नहीं सर। सर दिख रहा है। कितने लोगों को नहीं दिख रहा है? उनका बूढ़ा काला चाहिए। सभी लोगों को ये पीडीएफ दिख रहा है ना? जिनको नहीं दिख रहा होगा उनके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ नेटवर्क इश्यूज होगा जिस कारण से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब इस पीडीएफ को समझिएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं दो रूल्स आप लोगों को बताऊंगा। ये फर्स्ट रूल्स है जो एक पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्लैनेट, फिर उसके बाद लिखा है ऑन साइन, फिर एग्जॉल्टेशन, देन फॉल्स एंड ऑस्पेक्ट। तो आप देखिए प्लैनेट क्या है। प्लैनेट वही 9 ग्रह हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। सन, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, राहु, केतु। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है, सबसे पहले आप समझिए ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे साइन हैं, ना कि हाउस हैं। ध्यान से समझिएगा, ये सारे नंबर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं वो सारे साइन के फॉर्म में हैं, हाउस नहीं है। फर्स्ट। सेकंड थिंग कि हर प्लैनेट अपने साइन पर अच्छे रिजल्ट देता है। ध्यान से समझिएगा, मैं फोर्सफुली बोल रहा हूं कि सभी प्लैनेट अपने साइन पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब आप समझिएगा, सन को 5 नंबर का साइन दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में सन जब कभी भी 5th साइन पर हुआ तो नेटिव को सन के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसी प्रकार से सैटर्न के दो साइन है, 10th और 11th। तो जब कभी सैटर्न 10th साइन में हुआ या 11th साइन में हुआ तो नेटिव को सैटर्न के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसी प्रकार के मार्स के देखिए 1 एंड 8 है, जुपिटर 9th एंड 12 है, वीनस का 2 एंड 7, मरकरी का 3 एंड 6, मून का 4। ये वही बेसिक है जो आप सभी अभी तक पढ़े होंगे, ये वही चीज़ें, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है कि सभी प्लैनेट को कौन से साइन दिए गए हैं। अब देखिए एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन का मतलब ये हुआ कब कोई प्लैनेट किस साइन पर अच्छे रिजल्ट देगा। सन के सामने देखिए लिखा हुआ है 159। इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी सूर्य 1, 5, 9 राशि में हुआ तो नेटिव को सन के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब सैटर्न को देखिए, सैटर्न के सामने लिखा हुआ है 3, 7, 11, और मरकरी के सामने देखिए 11, 3, 7। तो इन शॉर्ट हम बोले तो मरकरी और सैटर्न जब कभी 3, 7, 11 साइन पर होंगे, 3, 7, 11 साइन में होंगे मरकरी या सैटर्न, तो नेटिव को मरकरी या सैटर्न के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मार्स और मून को देखिए तो, मार्स एंड मून को, मार्स और मून के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है 2, 6, 10, और मून के सामने भी 2, 6, 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी मार्स या मून 2 नंबर की राशि में हुए या 6 नंबर की राशि में हुए या 10 नंबर की राशि में हुए तो नेटिव को मार्स या मून के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आप देखिए जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर एंड वीनस दोनों में 4, 8, 12 है। इसका मतलब ये हुआ जुपिटर और वीनस जब कभी 4 साइन में हुए या 8 साइन में हुए या 12 साइन में हुए तो नेटिव को जुपिटर या वीनस के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो भी होगा 4, 8, 12 में। ये तो वो साइन हो गए जहां पर सभी प्लैनेट अपने अच्छे रिजल्ट देंगे अगर इन साइनों में रहे तो। अब हम उन साइन की बात करने जा रहे हैं जहां कोई भी प्लैनेट अपने खराब रिजल्ट देगा, यानी डेबिलेटेड रिजल्ट देगा। कोई भी प्लैनेट डेबिलेटेड रिजल्ट कब देगा? तो देखिए सन के सामने लिखा हुआ है 3, 7, 11। इसका मतलब ये हुआ जब कभी सूर्य 3, 7, 11 साइन पर हुआ
तो नेटिव को सूर्य के खराब रिजल्ट मिलेंगे। सैटर्न और मरकरी को देखिए, सैटर्न और मरकरी के सामने लिखा हुआ है 159, 159। इट मीन्स जब कभी मरकरी या सैटर्न 1 नंबर की राशि में हुए या 5 नंबर की राशि में हुए या 9 नंबर की राशि में हुए, तो नेटिव को सैटर्न या मरकरी के खराब रिजल्ट मिलेंगे, नीच के रिजल्ट मिलेंगे। अब मार्स और मून को देखिए, मार्स और मून के सामने लिखा हुआ है 4 8 12। देखिए 4 8 12 दोनों के सामने है। तो जब कभी मार्स या मून दोनों में से कोई भी 4 नंबर की राशि में हो या 8 नंबर की राशि में हो या 12 नंबर की राशि में हो, तो नेटिव को मार्स या मून के जो है खराब रिजल्ट मिलेंगे। अब आप देखिए जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर एंड वीनस क्या है, उनके सामने देखिए 2 6 10 लिखा हुआ है, 2 6 10। इसका मतलब ये हुआ जब कभी जुपिटर या वीनस 2 नंबर की राशि में हो या 6 नंबर की राशि में हो या 10 नंबर की राशि में हो, तो नेटिव को जुपिटर या वीनस के खराब रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ऑस्पेक्ट्स की। तो आस्पेक्ट्स यहाँ वही यूज हुआ है जो आप लोग वैदिक में देखे होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्लैनेट की 7वीं दृष्टि है, मतलब हर प्लैनेट अपने से बैठे हुए दूसरे प्लैनेट या दूसरे साइन या जो उसका हाउस होगा उसके सामने जो भी, उन सभी को देखेगा। लेकिन सैटर्न, मार्स, जुपिटर, अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि सैटर्न जहाँ कहीं भी कुंडली में बैठेगा वहाँ से तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से अपने से दूसरे घर में जो उसकी तीसरी दृष्टि में जो भी प्लैनेट होगा या साइन होगा और उस हाउस को सभी को देखेगा सैटर्न। उसी प्रकार से 7वीं दृष्टि से देखेगा और 10वीं दृष्टि से देखेगा। सेम मार्स और जुपिटर के लिए, मार्स 7 8 4 7 8 इसके ऑस्पेक्ट्स होते हैं और जुपिटर के 5 7 9। ये बिल्कुल वही बेसिक है जो आप लोग वैदिक में देखे होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हम बात करते हैं राहु एंड केतु की। तो देखिए राहु एंड केतु के सामने पूरा ब्लैंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राहु या केतु किसी भी साइन अलॉट नहीं किया गया है। राहु या केतु को आप समझ सकते हैं कि उनका कोई साइन नहीं होता है, ना ही किसी साइन पर वो उच्चकर होते हैं, ना ही किसी साइन पर वो नीचकर होते हैं, और ना ही उनकी कोई दृष्टि होती है। तो फिर आप कैसे समझेंगे कि किसी नेटिव का राहु अच्छा है या खराब है, या किसी का केतु अच्छा है खराब, कैसे आप समझेंगे? तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि राहु या केतु किस साइन पर बैठे हैं। सपोज राहु अगर 7 साइन पर है या 2 नंबर की साइन पर है, तो आप जानते हो 2 नंबर और 7 नंबर की जो राशि होती है शुक्र की होती है। तो अब आपको देखना है कि शुक्र 4 8 12 में है या 2 6 10 में है। अगर 4 8 12 में हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र अच्छा है, एग्जॉल्टेड है। इट मीन्स राहु अच्छा है, राहु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर वही शुक्र 2 6 10 में हुआ, इसका मतलब ये हुआ शुक्र खराब है और राहु भी अपने खराब रिजल्ट देगा। सेम आप केतु के लिए देखेंगे। तो जब कभी आपको राहु या केतु देखना होगा तो आपने ये देखना है कि राहु या केतु किस साइन पर बैठे हैं। फिर उस साइन के लॉर्ड को आपको देखना है कि वो जो साइन का लॉर्ड है एग्जॉल्टेड है या फॉल्स का है। अगर एग्जॉल्टेड है
तो राहु या केतु एग्जॉल्टेड होंगे। अगर फॉल्स के हैं तो राहु या केतु फॉल्स के होंगे। आप सभी लोग ये बताइए, इस पीडीएफ को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? किसी को ये पीडीएफ समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्लीज कंफर्म करिए। सभी को ये पीडीएफ समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। आप सभी लोग यस इस सर। पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पीडीएफ अब आप लोगों के सामने दोबारा नहीं आएगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि अभी जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रिडिक्शन करने में। अब आप सेकंड पीडीएफ देखिए। ये सेकंड पीडीएफ सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू। देखिए, फर्स्ट पीडीएफ से सिर्फ आपको ये पता चलेगा वो प्लैनेट अच्छा है या खराब है, सिर्फ इतना आपको पता चलेगा। सेकंड पीडीएफ ये बताएगा कि वो प्लैनेट अच्छा है तो कितना अच्छा है, खराब है तो कितना खराब है। सपोज अब आपको सेवेंथ हाउस की प्रिडिक्शन देनी है। सेवेंथ हाउस आप सभी जानते हो स्पाउस का होता है, और उसके मैरिज के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है और फ्रेंड सर्किल का होता है। इस साइंस में हम लोग अपनी साइंस में फ्रेंड सर्किल को सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये प्रिडिक्शन देना है कि नेटिव का डाइवोर्स होगा या सेपरेशन होगा या उनके बीच अनबन बनी रहेगी, उनकी मैरिड लाइफ खराब है, वो डिग्री बताएगी। टेंथ हाउस से हम पुलिस केस जेल केस देखते हैं। अब सपोज आपको टेंथ हाउस से प्रिडिक्शन देनी है, तो अब आपको क्या प्रिडिक्शन देंगे कि वो नेटिव जेल जाएगा या पुलिस केस में फंसेगा या कोई छोटा मोटा केस चलेगा, तो वो आपको डिग्री बताएगी। इन शॉर्ट हम बोले तो आपके सभी सवालों का जवाब ये डिग्री देगी। ठीक है, तो इस डिग्री को आपको अच्छे से समझना है। अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री के पास रहा या 0 डिग्री रहा, तो आप ये समझेंगे वो प्लैनेट अपने 100% रिजल्ट दे रहा है। अब वो प्लैनेट अच्छा है या खराब आपको फर्स्ट पीडीएफ से पता चलेगा, फिर डिग्री आपको बताएगी कि वो कितना अच्छा या कितना खराब है। अगर प्लैनेट 0 से 7.5 डिग्री के बीच में रहा, 0 डिग्री से लेकर 7 डिग्री 30 मिनट के बीच रहा, तो उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ 75% होगी। ठीक है, उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ 75% होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लैनेट अच्छा है या बुरा, जैसा भी है वो अपने 75% ही रिजल्ट देगा। अगर खराब है तो खराब के 75% रिजल्ट मिलेंगे, और अच्छा है तो अच्छे के मिलेंगे। और अगर प्लैनेट की डिग्री 7.5 से 15 डिग्री के बीच रही तो नेटिव को 50% रिजल्ट मिलेंगे, और वही 15 डिग्री से लेकर 22.5 डिग्री के बीच रही, 22 डिग्री 30 मिनट के बीच रही, तो 25% रिजल्ट मिलेगा। और 22.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच रहा तो नेटिव को लगभग 0% रिजल्ट मिलेगा, लगभग 0%। तो आप सभी को ये सेकंड पीडीएफ समझ में आया? प्लीज कंफर्म करिएगा कोई। यस सर। ओके, थैंक यू। इस पीडीएफ का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब कैसे प्रेडिक्शन करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। ये हाउस के बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और इनका बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन इस साइंस में कुछ पोर्टफोलियो अलग हैं। जो आप लोग पोर्टफोलियो पढ़े होंगे कुछ अलग है। जैसे कि मैंने आपको एक पुलिस केस का ही बता दिया, 10th हाउस से हम देखते हैं, और आप सभी लोग मैक्सिमम लोग 11th हाउस से फ्रेंड सर्किल देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या है 7th हाउस से देखते हैं।
ऐसे कई पोर्टफोलियो अलग हैं और बाकी ऑलमोस्ट वही हैं जो आप लोग वैदिक में यूज़ करते हैं। अब हम आपको प्रिडिक्शन पर ले चलते हैं, कैसे आप लोग प्रिडिक्शन करेंगे। ये देखिए अभी का टाइम चार्ट एक हम बनाने जा रहे हैं, या कह सकते हैं एक प्रश्न कुंडली है, ठीक है। तो अभी का ये देखिए डेट है और अभी का टाइम है 2025 और प्लेस दिल्ली है। इस चार्ट को अभी हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार की टाइम सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी और हम इवेंट को घंटों में निकाल सकते हैं कि वो इवेंट कितने बजे होगा और कब होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इस चार्ट को अच्छे से रीड करना है और सामने वाला जो भी क्वेश्चन पूछता है बस आपको एग्जॉल्टेड फॉल्स देखना है और प्रिडिक्शन दे देनी है। सपोज अब आपको एक प्रिडिक्शन में ऐसी बता रहा हूं जिससे आज दुनिया का हर कोई परेशान है और कोई भी उससे बचा नहीं हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें तो हर कोई कभी ना कभी बीमार पड़ा होगा और आगे भी पड़ेगा। तो अब आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वो नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा, ना केवल किस दिन बीमार पड़ेगा, कितने बजे बीमार पड़ेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग एक रूल्स लिख लीजिए। ये मैं आपको एक रूल्स ही दे रहा हूँ, इसके अलावा भी और रूल्स हैं बीमारी के। सिर्फ मैं आज डेमो क्लास दे रहा हूँ जिस कारण से सिर्फ आपको एक रूल अभी दे रहा हूँ। रूल फर्स्ट है कि एसेंडेंट से लगन का लॉट, एसेंडेंट से लगन का लॉट, जो भी लॉट लगन का होगा उसे लेंगे, प्लस मून एसेंडेंट से लगन का लॉट। अब देखिए मून एसेंडेंट, एसेंडेंट से लगन का लॉट यहां पर कौन है, मंगल है। और मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड कौन है, वीनस है। ठीक है, ये अपने कॉम्बिनेशन है। जब कभी आपको बीमारी प्रिडिक्ट करनी है तो आपको क्या करना है, एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड लेना है और मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड लेना है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है, ध्यान से समझिएगा, आपने ये देखना है कि जो एसेंडेंट का लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड है या फॉल्स का है। एसेंडेंट का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है या फॉल्स का है। तो देखिए यहां पर लगन का लॉर्ड मंगल है जो कि 11 नंबर साइन पर है, 11 साइन पर है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि वो साइन जो एग्जॉल्टेड और फॉल्स के अलावा जो आपको मैंने फर्स्ट पीडीएफ पे दिखाया था उसको छोड़कर जितने भी साइन आएंगे उन सभी साइन पर सभी प्लैनेट अपने नॉर्मल रिजल्ट देंगे। कितने नॉर्मल देंगे वो आपकी डिग्री हेल्प कर देगी। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर मंगल है जो कि नॉर्मल है, 11 डिग्री 11 साइन पर नॉर्मल होता है। ठीक है, और अब यहां पर देखिए लगन से, यहाँ का लगन का लॉर्ड कौन है, मून असेंडेंट से वीनस है जो कि 12 साइन पर 6th हाउस में है। तो आपको पता है वीनस 4 8 12 में उच्चकर होता है। तो वीनस अभी यहाँ पर आप मान के चलेंगे अच्छा है। हालांकि जब आप पूरा कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब 6 8 12 में कोई प्लैनेट आते हैं तो वो वीक हो जाते हैं। ये क्लास का पार्ट है, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि कब कब प्लैनेट और वीक होते हैं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है अभी के लिए कि कोई भी प्लैनेट 6 8 12 में है तो वो वीक हो जाएंगे। ठीक है,
ने देखा यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर वीनस। वीनस उच्च का है, एग्जॉल्टेशन पे है, और मंगल नॉर्मल है। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन एक प्लैनेट अच्छा है और कौन खराब है। आप में से कोई प्लीज बताइए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल नॉर्मल है ना, वीनस तो अच्छा ही हुआ। वीनस 12 नंबर साइन पर हमने आपको अच्छा लिखा रखा है, पीडीएफ में देखिएगा आप लोग। तो अगर हम बात करें तो वीनस स्ट्रांग है और मंगल वीक है। सभी अग्री कर रहे हैं कि नहीं? यस कर रहे हैं। वीनस स्ट्रांग है और मंगल वीक है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ तो डिग्री नहीं देखनी है। अगर दोनों एग्जॉल्टेड होते या फॉल्स के होते तो एक बार डिग्री भी देखनी पड़ती। फिर भी आप चाहो तो देख लो, मंगल की डिग्री है लगभग 28 डिग्री और वीनस की डिग्री है 19 डिग्री, ठीक है। 19 डिग्री 32 मिनट का है, 19 डिग्री 32 मिनट का है। तो अब अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें ये प्रिडिक्ट करना हो कि किस दिन ये नेटिव बीमार पड़ेगा, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? हमें विंशोत्तरी दशा को नहीं लेना है, हमें त्रिभागी दशा को लेना है। तो जब कभी आप बीमारी को प्रिडिक्ट करेंगे, जब कभी आप बीमारी को प्रिडिक्ट करेंगे तो याद रखिएगा एक चीज कि महादशा से कोई मतलब नहीं है। महादशा कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी खराब हो, महादशा कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी खराब हो, हमको उससे मतलब नहीं होता है। समझ रहे? सभी लोग ये समझ गए या नहीं? यस सर। महादशा से हमें मतलब नहीं होता। वैसा नहीं कि अगर महादशा अच्छी है तो कोई नेटिव बीमार नहीं पड़ेगा। आपको जब तक पूरी साइंस ना पढ़ा दी जाए तब तक के लिए आप लोग बीमारी जब प्रिडिक्ट करोगे तो महादशा को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। जब तक आपको पूरी कंप्लीट साइंस ना पता हो और बीमारी प्रिडिक्ट करना हो तो आपको महादशा को इग्नोर कर देना है। देखिए, अब आपने महादशा को छोड़ दिया। अब हम वो प्लेनेट लेंगे अंतरदशा पर। हम महादशा को फर्स्ट स्टेज बोलेंगे, अंतरदशा को सेकंड स्टेज बोलेंगे, प्रात्यांतर दशा को थर्ड स्टेज बोलेंगे, प्राण और सूक्ष्म को फोर्थ एंड फिफ्थ बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टेज के प्लैनेट को हम इग्नोर करते हैं और सेकंड स्टेज के प्लैनेट को मंगल लेते हैं। तो अब हमारे पास जो मंगल आया है वो 29/1/2032 से 10 अक्टूबर 2032 आया है। तो आप देख रहे हो लगभग ये 9 महीने आ रहे, इस बिटवीन नेटिव बीमार पड़ेगा। तो ये कौन सी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन हो गई कि 9 महीने में कोई बीमार पड़ेगा। ये तो कोई तुक्का भी मारेगा तो लग जाएगा। हमको तो वो दिन बताना है जिस दिन वो नेटिव बीमार पड़ेगा। तो आपने लगन से लॉर्ड मंगल ले लिया। लगन का लॉर्ड क्या लिया? मंगल। अब आपको मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड लेना है। तो मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड कौन है? वीनस। अब हमने ले लिया वीनस। अब देखिए हमारे पास जो विंडो आई है या टाइम स्लॉट आया है वो 26 जुलाई से लेकर 6 सितंबर के बीच आया है। फिर भी अगर हम बात करें तो लगभग 1 महीने 10 दिन का डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो अभी लगभग 1 महीने 10 दिन का भी डिफरेंस है कि इस बिटवीन नेटिव बीमार पड़ेगा, 101% बीमार पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन बात तो वही आती है
हमको तो वो दिन बताना है किस दिन वो नेटिव बीमार पड़ेगा। अब आपको याद रखना है, जब कभी आप बीमारी प्रिडिक्ट करोगे तो आपको एसेंडेंट और मून एसेंडेंट का यूज करना है। जब उनका यूज हो जाए तो फिर से ऑल्टरनेट ले लेना है। मतलब देखिए, आपने एसेंडेंट के प्लैनेट को ले लिया मार्स को, और मून एसेंडेंट से लगन के लॉर्ड को ले लिया वीनस को। अब क्या करना है, अब आपको फिर से मार्स लेना है, मतलब ऑल्टरनेट प्लैनेट को लेना है। अब आपको लेना है मार्स। अब देखिए मार्स कब आ रहा है, मार्स आ रहा है 8 अगस्त 2032 से लेकर 10 अगस्त 2032। मतलब ये नेटिव इस दिन बीमार पड़ेगा, ये एकदम कंफर्म हो गया कि इस बिटवीन नेटिव बीमार रहेगा। लेकिन बात वही आती है, हमको तो घंटों में बताना है वो नेटिव कितने बजे बीमार पड़ेगा। तो अब आपको टाइम देखना है कितने बजे बीमार पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अब कौन सा प्लेनेट लेंगे? अगेन वीनस। वीनस लेंगे सर, वीनस। बिल्कुल वीनस लेंगे। अब देखिए वीनस कब आ रहा है, तो वीनस आ रहा है 9 अगस्त को शाम को 6:19 पर आ रहा है। और कब तक है, 10 अगस्त को सुबह 4:16 तक है। आप अपना पेन पेपर लेना, स्टैम्प पे मोहर मार के दे देना कि आप इस दिन इतने बजे बीमार पड़ोगे। और आप नेटिव को बोलना कि अगर आपकी ये जो मैंने प्रिडिक्शन दी है फेल हो गई तो आप अपने पैसे वापस ले जाना। और नेटिव को ये बोलना कि इस दिन मैं आपके पास फोन करूंगा। नेटिव को आपको ये बोलना है कि मैं आपके पास फोन करूंगा और आपका हालचाल लूंगा। सभी लोगों को ये समझ में आया? आप में से कोई सर हाँ बोलिए। सर एक एक चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई। जो आपने लगन लिया, लगन चार्ट से आपने मंगल उठाया और चंद्रमा से आपने वीनस उठाया सर, वो आप जो कुंडली दिखा रहे हैं ना सर, उसमें दो दो कुंडली आ रही है, तो मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर। दोनों कुंडली आ रही है? सर जो आपने ये बनाया ना लगन चार्ट, जो आपने दिखा रहे हो, जो ग्रुप इसमें आ रहा है सर। हाँ, ये ना लगन तो चार्ट ये दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ये लगन चार्ट यही है ना? हाँ जी सर, ये लगन चार्ट ना सर, जिसमें आपने 11 नंबर को लगन वो माना है, आपने लगन दिया है। नहीं नहीं, 11 नंबर को नहीं लिया है मैंने लगन। हाँ जी सर। मंगल 11 नंबर पे बैठा हुआ है। हाँ जी। तो हमने ये बोला है कि 11th साइन पर मार्स अपने नॉर्मल रिजल्ट देता है। बिल्कुल सही सर, आपने सही ऐसे ही बोला। ठीक है, और क्या डाउट है? सर जो आपने बताया ना चंद्रमा, चंद्र कुंडली में आपने वीनस दिया, वो थोड़ा समझ में नहीं आया सर। अच्छा, वो समझ में नहीं आया आपको? देखिए आप चंद्र कुंडली देखिए, चंद्र कुंडली पर लगन का लॉर्ड कौन है? आपको बस ये देखना है कौन सा साइन लिखा है, सिंपल सा एक शब्द में बोले तो आप मून असेंडेंट में साइन देखिए किस नंबर का साइन है। 7th साइन है। यस सर। सेवेंथ साइन किसका होता है? वीनस का होता है। वीनस, वीनस का होता सर। तो वीनस आपने देखा 12 नंबर साइन पे जो कि उच्च का है। यस सर। और अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला था, जब तक आपको पूरी साइंस में ना बता दूं तब तक आप लोग अभी उच्च मानकर चलिएगा कि एग्जॉल्टेशन में है। लेकिन जब आप मेरी सपोज कल से क्लास जब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीनस 6 8 12 में जब कभी आएगा तो वो वीक हो जाएगा।
और किस हाउस के लिए वीक होगा, किस हाउस के लिए वीक होगा ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है अभी सर। के लिए आपको ये मान के चलना है कि वीनस अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जी सर, बस यही डाउट था, वो क्लियर हो गया सर। ठीक है, यस सर। तो अगर अब आपको इस नेटिव को सर प्रिडिक्शन मेरा देनी, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर इसमें जैसे आपने इवेंट लिया है वो आपने बीमारी का लिया है, क्या ये जो नेटिव है उसका क्वेश्चन था इसलिए आपने बीमारी के लिए लिया है? नहीं नहीं, आप लोग अपना नेटल चार्ट लो, ये तो मैंने आपको घंटों में देखी, क्या है ना, मेरे पास बहुत ढेर सारे सिंक्रोनाइज चार्ट थे, मैं चाहता तो उस चार्ट को ले सकता था। ठीक है, और आपको ओके, नहीं बताता सर, नहीं सर, आप, हमने बीमारी इसमें क्यों देखी है? अच्छा ये क्वेश्चन आपका ठीक है कि बीमारी क्यों यस, देखी है। यस, यस। देखिए जर्नल हेल्थ जो हम देखते हैं इस साइंस में फर्स्ट हाउस से जर्नल हेल्थ देखते हैं, फिर दूसरा जो हम हेल्थ देखेंगे जर्नल हेल्थ के लिए वो सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। यस। लेकिन जब आप पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हर हाउस से बीमारी आती है, हर हाउस से। अभी तो मैंने आपको एक जर्नल बीमारी बताई कि बीमार पड़ेगा, अभी आपको ये नहीं बताया कि कौन सी बीमारी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा बीमारी कौन सी पड़ेगी तब ये आपका फर्स्ट हाउस नहीं होगा, हाउस चेंज हो जाएगा। तो अभी एज अ डेमो क्लास सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कभी आपको सिर्फ ये प्रिडिक्शन करना हो कि नेटिव बीमार पड़ेगा, अभी मैंने आपको ये वर्ड भी नहीं बोला है कि नेटिव हॉस्पिटलाइज होगा या घर पे बीमार रहेगा, ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई जाती हैं। ओके। सिर्फ आपको मैंने इतना बोला है कि इस समय आप बीमार पड़े हो। जितने चार्ट आप लोगों के पास हैं, जितने चार्ट आप सभी उठा के देख लेना, पास्ट इवेंट में और फ्यूचर इवेंट में। कैसे देखना है आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इस साइंस की टाइम सेटिंग अलग है, तो टाइम सेटिंग आप लोग को इस साइंस के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो जब तक आपकी टाइम सेटिंग नहीं है तो आप लोग कैसे करिएगा, मार्स हो गया जो कि एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड है, और वीनस क्या हो गया, मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड है। अब देखिए ये टाइम पीरियड कितना आ गया आपके पास, 26 जुलाई 32 से लेके 6 सितंबर 32 के बीच है। ठीक है, तो आप सभी अपने टाइम पीरियड को देखिएगा। ये अगर आप सभी को लगता है कि मेरा टाइम सही है तो आप एक प्लेनेट और आगे बढ़ जाना, मार्स। ठीक है, तो आप देखोगे 8 से 10 तारीख के बीच बीमार पड़े हो। लेकिन अगर आपको टाइम में थोड़ा सा डाउट है तो आप सभी अपने पास्ट इवेंट में जाना और उठा के देख लेना, बस आप प्रत्यांतर दशा तक आना, प्रत्यांतर दशा तक, और ये टाइम पीरियड देखना, जो भी टाइम पीरियड आएगा, और याद करना, मेमोरी पे थोड़ा सा ध्यान डालना। चाहे आप एक दिन के लिए बीमार पड़े हो, 1001% बीमार पड़े थे आप, और आप लोग नोट कर लो फ्यूचर में भी बीमार पड़ोगे आप सभी। अपनी प्रिडिक्शन आज से लिख कर लिख लो, जितने लोगों का चार्ट उठाना सिर्फ ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करना और ये टाइम पीरियड देखना और लिख के दे देना कि आप इस टाइम पीरियड पर बीमार पड़ोगे। कोई एक प्रिडिक्शन भी फेल नहीं होगी, ये मेहता साहब की साइंस है। सिंगल प्लेनेट कॉम्बिनेशन कोई भी फेल नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने अपने पोस्टर पे लिखा के रखा है कि आप सिंगल प्लेनेट कॉम्बिनेशन को रिटर्न लिख कर दे सकते हो। ऐसे न जाने कितने कॉम्बिनेशन है सिंगल प्लेनेट के, कब पैसे आएंगे, कब पैसे जाएंगे, कब स्पाउस के साथ लड़ाई करोगे, कब स्पाउस की हेल्थ खराब होगी, कब मदर की हेल्थ खराब होगी, कब बड़े भाई छोटे भाई बहन की, ऐसे बहुत ढेर सारी प्रेडिक्शन आप रिटर्न लिख के दे सकते हो। किस दिन इसके पास पैसा आएगा, किस दिन इसका लॉस होगा, किस दिन ये परचेजिंग करेगा, सब कुछ आप लिख के दे दो और उसी दिन वो इवेंट होगा उसके साथ। और आप लोग जो भी विद्या जानते होंगे, मैं ये नहीं कहता वो विद्या खराब है, बहुत अच्छी विद्या है। देखिए सभी साइंस वैदिक से निकली है, ये सच्चाई है। सभी साइंस, अंतर क्या है, हमारे आप लोगों के पास जो नॉलेज आया है वो पूरा नॉलेज नहीं आया है। या तो आप लोगों ने जिन गुरुओं से शिक्षा ली है उन्होंने आपको पूरा नॉलेज नहीं दिया है, या उनके पास भी पूरा नॉलेज नहीं था, जिस कारण से आप कोई एक प्रेडिक्शन भी लिख कर नहीं दे पाते हो।
सिंगल प्लेनेट भी। आचार्य जी आपको सब कुछ बताया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। हमारा कल से क्लास स्टार्ट है और अभी उसके बारे में मैं बता दूंगा, जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। और सर ये ऐप भी लेना पड़ेगा हमें ये जिसके ऐप अंदर, देखिए, ये ऐप हमारी ओर से आपको दिया जाएगा। आप जिसमें लोग त्रिभागी दशा है। त्रिभागी दशा जो अभी आपने देखा है, ये आप लोग को खरीदना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डे जैसे कल से क्लास है तो कल सभी को मिल जाएगा जो भी ज्वाइन करता है। आप लोग ओके सर। कोई एक इवेंट जो आपको लगता है बहुत टफ है मुझसे पूछिए, मैं आपको इस साइंस से दिखाऊंगा कितने इजीली आप निकाल पाते हो। कोई भी इवेंट आप बताओ जो आपको लगता है आपकी लाइफ में आप ये इवेंट प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, और इस साइंस से मैं आपको दिखाऊंगा कितनी आसानी से आप इवेंट को प्रिडिक्ट करोगे। आप लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा परेशान रहते हो कि हम ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, बताइए। तो बेसिकली तो मनी प्रॉब्लम और जॉब, जेंट्स वगैरह के लिए जॉब और बच्चों की टेंशन ज्यादा रहती देखिए है। मनी का तो सिंगल प्लेनेट है, वो तो आप रिटर्न लिख के दे देना, ठीक है। अभी मैंने मनी का बोला भी था, आपको याद हो, वो तो आप रिटर्न लिख के देना कि इस दिन मनी आएगा मनी जाएगा, ठीक है। वो सब चीज़ें तो आपको राज्यों पे कल भी आपको पता चल जाएगा अगर क्लास सर ज्वाइन करेंगे। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, मैं लेट आया था सर। कोई बात नहीं अमित जी। तो ये जो आपने पूछा है ना मनी वगैरह बहुत बेसिक्स है, उसका रूल अभी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, वो सिर्फ क्लास में ही दिया जाता है। और जैसे आपने अभी देखा ना बीमारी का, वैसे ही मनी का भी है, आपको मैं इतना बता दूँ। तो सर सर मैं चार्जेस वगैरह क्या है सर? ओके, हाँ कोई अभी और कुछ कह रहा था। सर मैं कहती कि मैरिजेस का भी बहुत चैलेंजेस रहता है ना आजकल। किसमें? मैरिज टाइम। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज आप जानना चाहते हो? यस यस। ओके, और कोई भी मैरिज जानना चाहता है? अगर मेजॉरिटी रहेगी तभी बताऊंगा। सर बता ही दो सर। यस सर। ओके, कितने लोग हैं मेजॉरिटी में मैरिज? बता दीजिए सर। यस सर बता दो। बताएं बताएं सर। सर मैरिज के बाद एक जॉब का जरूर बता देना सर। एक आजकल बहुत बताऊंगा जो टेंशन सबसे चल रही है। टफ है, और सबसे टफ मैरिज ही मैं आपको बताऊं, जॉब बहुत आसान है। जॉब का भी चलिए बता देता हूँ। कौन जॉब के लिए बोला सर था? प्लीज, मैं बोला था सर अमित टंडन। अमित जी। चलिए ठीक है, जॉब के लिए भी बता सर देता बहुत हूँ, मैरिज। टेंशन चल रही है ना, इसलिए सर हेल्प हो जाएगी। अच्छा अच्छा, लेकिन जॉब का टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं सिखाऊंगा, वरना आप लोग सब अभी सीख लोगे तो ज्वाइन कौन करेगा, है ना। नहीं सर, वो नहीं सर, आप थोड़ा हिंट दे दो हाँ, सर, हिंट अपनी कोशिश हिंट मैं करेंगे। सबका दे दे रहा हूँ, मैरिज का भी दे दे रहा हूँ, एग्जैक्टली सर। जॉब का भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए देखिए, ये इतनी आसान साइंस है ना, प्लीज अपने आप को सभी लोग म्यूट करिएगा। मैं आप लोग को टाइमिंग ऑफ इवेंट भी सिखा दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा अभी आप लोग टाइमिंग ऑफ इवेंट सिंगल प्लेनेट के अलावा अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ये डबल और ट्रिपल प्लेनेट का है, तो डायरेक्ट मत अप्लाई करना जब तक इसके आपको पूरे रूल्स मैं ना बता दूँ। पूरे रूल्स आपको ना बता दूं तब तक आपको अप्लाई करना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको जॉब का बता देता हूं। देखिए, जब कभी आपको ये देखना है कि नेटिव गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो आपको दो चीजें देखनी है, 10th हाउस एंड 7th हाउस। 10th हाउस और 7th हाउस आपको सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर। अभी मैं आपको राजयोग नहीं बता रहा हूँ क्योंकि राजयोग मेन रोल है, जॉब का मेन रोल राजयोग है, जो कि अभी आपको बता भी नहीं सकता, थोड़ा सा बड़ा है, 4-5 टॉपिक उसमें बताने पड़ेंगे मुझे। तो अभी के लिए आपको ये देखना है, जब कभी आपको किसी को ये देखना है कि नेटिव गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा, तो सिंपली आप बस 10th हाउस और 7th हाउस को कंपेयर कर देना। अब देखिए 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? 7th हाउस का लॉर्ड कौन है बताइए? वीनस। 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 ओके, वीनस किस साइन पर है? देखिए यहाँ पर टॉरस। 12। 12 साइन पे, टॉरस पे नहीं, पाइसेस पे है, पाइसेस। ठीक है। तो 12 नंबर साइन पर हमने पीडीएफ में आप लोग को लिखा रखा है कि वीनस अपने अच्छे रिजल्ट देगा।
ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा 10th नंबर पर कौन सा साइन है? सन का। सन है। लियो। 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 ली अब देखिए इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है? 1 नंबर साइन पर। 1 नंबर साइन हम्म। पर सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है, एग्जॉल्टेड है। यस, एग्जैक्टली। प्लीज म्यूट रखिएगा, आप लोग के बैक साइड से वॉइस आ रही है। अब आपने देखा यहाँ पर सूर्य उच्च का है और यहाँ पर वीनस भी उच्च का है। अब कंफ्यूजन हो गई कि नेटिव गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा। तो सिंपल सा आपको ये देखना है कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांग कौन है। अब आपकी मदद डिग्री करेगी। कौन करेगी? डिग्री। तो सन को देखते हैं, सन कितने डिग्री का है? 29 डिग्री 38 मिनट का है। तो लगभग इसके रिजल्ट कितने मिलेंगे? 0%। 0%। और वीनस देखिए कितने डिग्री का है? वीनस कितने डिग्री का है? 19 डिग्री का। 19.32। तो अब आप यस। बताइए सूर्य ज्यादा स्ट्रांग है या वीनस ज्यादा स्ट्रांग है? वीनस। Venus, because it's 25% chances. तो अब आप ही लोग बताइए ये नेटिव गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा? प्राइवेट जॉब करेगा। प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट। करेगा। प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करेगा ये। ये नेटिव प्राइवेट जॉब करेगा, लिख कर दे देना सामने वाले को। लेकिन अभी ये आपको एक पार्ट में बता रहा हूँ, ये नेटिव बिजनेस करेगा पूरी जिंदगी। प्राइवेट जॉब कुछ समय के लिए करेगा, उसके बाद ही बिजनेस, उसके बाद व्यापारी करेगा। हाँ पूरी जिंदगी। ये कौन बताया? शेखर गर्ग। सुन के बताया है या आपको पता खुल था? के बताया सर, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन पता था। क्या नाम है अपना? शेखर जी। अच्छा, चंद्रशेखर गर्ग, पहले आपसे नेटिव बात में हुई ही थी ज्वाइन मेरी। किए क्या? आपसे मेरी बात हुई थी। अच्छा, हो सकता है। जितेंद्र सर ही तो बोल रहे हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पर क्यों बिजनेस बोला, ये सिर्फ आपको मैं क्लास में बताऊंगा जो ज्वाइन करता है। अभी के लिए आपको ये जानना है ये नेटिव प्राइवेट वर्क करेगा, ठीक है, और ये कंफर्म है करेगा। उसके बाद ये अपना पैरेलल बिजनेस भी चलाएगा। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया ये नेटिव गवर्नमेंट जॉब करेगा प्राइवेट जॉब करेगा, आपने विद इन अ मिनट देख लिया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जब कभी आप गवर्नमेंट जॉब देखेंगे तो बिना राजयोग के आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी आपने कर दिया, लेकिन आप जब भी आगे फ्यूचर में करेंगे बिना राजयोग का मत करिएगा, वरना आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग जाएगी। ठीक है, वो राजयोग सिर्फ क्लास में बताया जाता है। अब आप लोग को बताते हैं मैरिज। आप सभी लोग फोर्सफुली जानना चाह रहे थे इस नेटिव की मैरिज कब होगी। तो देखिए जब कभी हम किसी की मैरिज प्रेडिक्ट करते हैं, अमित जी प्लीज अपने आप को म्यूट करिएगा। अमित जी म्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू। आप सभी तभी अपने आप को अनम्यूट करिएगा जब आप लोग को कुछ पूछना हो या समझ में ना आ रहा हो, अदरवाइज अपने आप को म्यूट ही रखिएगा। तो जब कभी आप लोगों को मैरिज की प्रिडिक्शन करनी है तो आप लोगों को 3 हाउस ध्यान में रखने हैं। 3 हाउस। पहला फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस नेटिव होता है जिसके बारे में आप प्रिडिक्शन करते हो। 7th हाउस स्पाउस हाउस होता है, पति या पत्नी का होता है, ठीक है, जहां से हम मैरिज देखते हैं। 12th हाउस बेड कंफर्ट होता है। तो जब कभी आप मैरिज की प्रिडिक्शन करेंगे तो फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस देखेंगे। हम आपको मैरिज का सिर्फ अभी एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन मैरिज का और है जो कि सिर्फ क्लास में बताएंगे। लेकिन आप ज़्यादातर सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन से मैरिज प्रेडिक्ट करेंगे, मैरिज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से देखना है एसेंडेंट या मून एसेंडेंट में
दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बस आपको यही ध्यान रखना है। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, वीनस, जो कि एग्जॉल्टेड है। ये शो कर रहा है कि 7th हाउस बहुत अच्छा है। अब आप देखिए लगन का लॉर्ड मंगल है, जो कि 11 साइन पर नॉर्मल है। 11 साइन पर कैसा है, नॉर्मल है। तो यहां हमने देखा एक तो 7th हाउस अच्छा है, स्ट्रांग है, और दूसरा लगन का लॉर्ड अगर हम बात करें तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 12th हाउस की, तो आप देखिए 12th हाउस में शुक्र की दूसरी राशि है। शुक्र की दो राशि होती है, 2 और 7। तो अभी आप देखो शुक्र की एक राशि 12th हाउस में है, एक राशि 7वें घर में है। तो अब हमें 12वें घर में नहीं देखना है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी आपको मैंने एग्जॉल्टेड फॉल्स का रूल्स नहीं बताया है। यहाँ पर एक एग्जॉल्टेड फॉल्स का रूल्स लगता है जो कि आपको नहीं पता है। तो आप अभी बस ये जानिएगा कि शुक्र अच्छा है 7th हाउस में, इसलिए 12th हाउस की राशि को हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दोनों में सेम राशि है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं शुक्र 12वें घर के लिए खराब रिजल्ट देगा, लेकिन ये क्लास में बताया जाएगा। अब आप देखिए इसी प्रकार से मून एसेंडेंट को, मून एसेंडेंट में आप ध्यान से देखिएगा, मून एसेंडेंट में लगन का लॉर्ड कौन है, वीनस है, जो कि 6th हाउस पर है, उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, सभी को दिख रहा है। और यहां पर देखिए 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, जो कि नॉर्मल है। मंगल देखिए नॉर्मल है। और जब आप पूरी साइंस को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 6, 8, 12 में कोई भी प्लैनेट आते हैं तो वीक हो जाते हैं। तो अभी आपको मैंने 6, 8, 12 का रूल नहीं बताया है, तो सिंपली आप देख लीजिए एसेंडेंट में भी 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है, और लगन का लॉर्ड मार्स है, और मून एसेंडेंट में भी लगन का लॉर्ड वीनस है और 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है। मतलब दोनों के लॉर्ड अगर देखें, एसेंडेंट और मून एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों में मार्स और वीनस आ रहे हैं, जो कि कॉमन है। ठीक है, और आपने देखा यहाँ पर वीनस अच्छा है, मार्स नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या है, मार्स नॉर्मल है और वीनस अच्छा है। और देखिए मरकरी की अगर हम बात करें, तो मरकरी 8th हाउस में नॉर्मल साइन पे है, तो मरकरी भी अभी आपके लिए नॉर्मल है। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आप ये बताइए कि वीनस और मार्स में ज्यादा स्ट्रांग कौन है। वीनस। वीनस है। उसके बाद कौन है, मार्स। उसके बाद मार्स है, ठीक है ना, देन मरकरी। यस सर। ठीक है, मरकरी एक्चुअली 12th का लॉर्ड है, और मैं आपको बताऊं तो मरकरी 12th का लॉर्ड एक्चुअली वीक है। हाँ, 8th हाउस मरकरी वीक होता है। तो आपने देखा सबसे पहले हम क्या लेंगे, वीनस को लेंगे। वीनस 7th का लॉर्ड भी है, एग्जॉल्टेड भी है। ठीक है, ओके। दूसरा हम क्या लेंगे, मार्स लेंगे। म्यूट कर लो ना, इतनी बार कह दिया यार, म्यूट ही नहीं करते। विवेक जी मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। अगर किसी ने दोबारा किया तो मुझे देखिए रिमूव करना पड़ेगा, पूरी क्लास जो है डिस्टर्ब होती है। प्लीज कोई ऐसा काम नहीं करिए। आप लोग को जो पूछना है क्वेश्चन पूछिए, फिर अनम्यूट करिए अपने आप को, फिर उसके बाद म्यूट कर लीजिए।
पूछने के बाद। तो देखिए सबसे पहले आपको कौन सा प्लैनेट लेना है, वीनस, फिर मार्स, और जैसे ही वीनस और मार्स आपको मिल गए आप मंथ में आ जाओगे किस महीने में शादी होनी है। फिर आप देखिए यहाँ पर 12th का लॉर्ड वीनस है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी 12th का लॉर्ड वीनस है, लेकिन मून असेंडेंट में 12th का लॉर्ड मरकरी था, याद है आपको, देख लीजिए मून असेंडेंट में 12th का लॉर्ड मरकरी है। यहाँ पर वीनस और मार्स सेम है, और यहाँ पर भी वीनस और मार्स सेम है। सिर्फ इस कारण से चाहे हम असेंडेंट को लें चाहे मून असेंडेंट से लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th का लॉर्ड क्या है, डिफरेंट है। 12th का लॉर्ड क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ मार्स मरकरी है। तो वीनस का एक्चुअली हम यूज कर ही ले रहे हैं, तो हम मरकरी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वीनस लेंगे, फिर मार्स लेंगे, फिर लास्ट में क्या लेंगे, मरकरी। समझ में आ गया। 3 प्लेनेट कौन से ले रहे हैं, पहले वीनस, मार्स एंड मरकरी। अब सबसे बड़ी चुनौती होती है मैरिज के लिए, आते हैं त्रिभागी दशा में। सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप दशा कौन सी लोगे, और ये आपने पकड़ लिया तो फिर आप डेट निकाल लोगे। तो आपको याद रखना है, जब कभी आप दशा का चुनाव करेंगे तो 1, 7, 12 में से किसी एक के लॉर्ड का होना चाहिए, 1, 7, 12 में। तो देखते हैं वो दशा कब आ रही है। देखिए ये राहु की महादशा है, अब देखिए जुपिटर की महादशा है, और जुपिटर कहीं से भी 1, 7, 12 का लॉर्ड नहीं बना था। 1, 7, 12 का लॉर्ड कौन सा है, या तो मरकरी है, या तो वीनस है, या मार्स है। अब जुपिटर के बाद देखिए आ गया सैटर्न, तो क्या हम सैटर्न की दशा लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब सैटर्न की दशा में भी मैरिज नहीं होगी, तो दशा कौन सी लेंगे, दशा आ गई मरकरी। अब बताइए क्या मरकरी की दशा में इसकी शादी होगी, बताइए आप सभी लोग। सर मरकरी में शुक्र की दशा आएगी तब होगी। एग्जैक्टली कौन बोला ये, सर अमित टंडन। अमित जी। देखिए आपने देखा मरकरी में वीनस आ गई, तो मरकरी में वीनस कब आया, 18/5/2058 से 7/4/2060, इसके बीच नेटिव की मैरिज होगी। लेकिन बात तो वही है, हमको तो दिन बताना है किस दिन मैरिज होगी, हमको दिन पे इवेंट करना है, इतना बड़ा विंडो नहीं देना है। सर आई थिंक फिर हम जो है मरकरी में वीनस और वीनस में बुध को देखेंगे सर। नहीं नहीं, मरकरी तो आप यूज कर लियो ना, अब वीनस आ गया। अब वीनस के बाद सेकंड प्लेनेट कौन सा था, मार्स 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 मार्क मार्क मार्स मार्स। अब आप लेंगे मार्स। तो देखिए आपने क्या ले लिया, वीनस में मार्स। अब जब नेटिव का टाइम सेटिंग आपके पास ना हो तो आप ये बोल दीजिएगा 11/12/2058 से लेके 20 जनवरी 2059 के बीच। देखिए लगभग 20 दिन का डिफरेंस आया है। अब आप टाइम पीरियड दे सकते हो कि नहीं, 20 दिन का नहीं, लगभग 1 महीने का है। तो अब आप दे सकते हो इस टाइम पीरियड में मैरिज होगी, ठीक है। लेकिन बात तो वही आती है, हमको तो दिन बताना है किस दिन मैरिज होगी। तो अब आप क्या लोगे, वापस मरकरी। वीनस। वीनस वीनस नहीं अभी आप क्या है ना, आपने महादशा सिर्फ ये डिसाइड कर दिया कि मरकरी की महादशा थी, वीनस ले लिया, मार्स। अब आपको हमेशा याद रखना है, लास्ट में हमेशा 4th स्टेज पे वो प्लेनेट लेंगे जो महादशा में हो या हमारे कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर रहा हो। हमारा जो कॉम्बिनेशन था, देखिए महादशा सिर्फ ये बता रही कि इस महादशा में मैरिज होनी है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन था वो था वीनस, मार्स और मरकरी का था।
आपका कॉम्बिनेशन क्या था? वीनस, ये तो मार्स, मरकरी, मार्स ये और तीन मरकरी कॉम्बिनेशन। तीनों थे। मरकरी तो हमने सिर्फ महादशा फिक्सिंग करने के लिए लिया है कि ये महादशा इसमें होगी, इसलिए मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास टाइम पीरियड आ गया 31/12 से लेके 6 जनवरी के बीच मैरिज होगी। लेकिन बात तो वही आती है, हमको दिन बताना है किस दिन मैरिज होगी। अब आप लोग बताइए मैरिज किस दिन होगी? सर इसमें फिर इसमें मरकरी को दोबारा से लिया जाएगा कि मरकरी की महादशा चल रही थी इसकी, देखिए उसको देखते हुए करा देखिए जाएगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा, प्लैनेट ऑल्टरनेट ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये याद रखिएगा, जो सेकंड स्टेज पे प्लैनेट होता है वो सबसे पावरफुल होता है। फिर उसके बाद महादशा को छोड़ देते हैं, क्योंकि महादशा बस धीरे धीरे अपना काम करवाती, इवेंट करवाती है। सर ये 2 जनवरी 59 को होगी सर। सॉरी, 2 जनवरी 59 को होगी। क्या नाम है आपका? राम चावला सर। ये आपने कैसे बताया? सर मरकरी के बाद फिर वीनस देखेंगे सर। हाँ, अब आप लोग को समझ में आ गया 2 तारीख को मैरिज होगी। सभी लोग को ये समझ में आया? यस सर।